हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए दोस्तों 7वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। कौन सा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं? 7वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और ये भी जानते होंगे आप, हम लोग संडे को सुबह 8 बजे मैराथन किए थे पॉलिटी के लिए। दोस्तों, जितने भी टॉपिक आपके हैं पॉलिटी में, सब टॉपिक को आपको कवर किया गया। सब टॉपिक का आपका क्वेश्चन जो है निकाल करके कवर किया गया था, काफी इंपॉर्टेंट था। वहां से जाकर के आप पॉलिटिक्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देख लीजिएगा, विस्तार से आपको बताया गया था। तो ज्योग्राफी का हम लोग जो है 6 सेशन कर चुके हैं। आज हम लोग जो है 7वां सेशन करेंगे। एक सेशन और करेंगे, उसके बाद आपका पेट का एग्जाम भी आने वाला होगा, उसके बाद शायद आपका सेशन ना हो। तो आज आपका जो है 7वां सेशन है। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक देखिए, कई सारे देश और उसकी राजधानियां हैं और कई सारे अपने राज्य के बारे में है, जो आपको मैप के माध्यम से जो है बताया जाएगा। काफी इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन। चलिए देखिए, पहले राजधानी ही है। मिलाइए, 2 देश हैं और उसकी राजधानी दिया है, तो दोनों मिलाना है कि कौन से देश की राजधानी क्या है। अभी मैं आपको जो है मैप के माध्यम से भी बताऊंगा कि किस देश की राजधानी क्या है। चलिए आ जाइए, आप लोग बताइए। जाम्बिया, क्यूबा, रवांडा और बहरीन, इसका राजधानी आपको मिलाना है। तो जाम्बिया की राजधानी, अगर दोस्तों आप ध्यान दिए होंगे तो पहले वाले सेशन में आपको बताया गया है, इसका राजधानी लुसाका होता है। किसका? जाम्बिया का। क्यूबा का राजधानी हवाना होता है। रवांडा की राजधानी जो है आपका किगाली होता है और बहरीन का मनामा होता है। तो उस आधार पे अगर देखेंगे तो जाम्बिया 180, 180 यहाँ नहीं है, 180 कहीं नहीं है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन। सिर्फ सिर्फ और हमको पता था क्या? जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी लुसाका होता है। केवल और केवल एक ऑप्शन हमको पता था। और देखिएगा किस किस आधार पे जो हमारा आंसर तुरंत निकल गया, 81, यानी सी आंसर आपका सही रहेगा। क्यूबा की राजधानी आपका जो है हवाना, रवांडा का किगाली और बहरीन का जो है मनामा। तो देखिए, अगर इसको ये देखिएगा, आपका ये आपका हवाना है, दिख रहा ना? बिल्कुल मैप में दिख रहा होगा आपको। ये देखिएगा हवाना, ये क्यूबा की राजधानी हवाना। और ये आपका कहाँ है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो है स्थित एक द्वीपीय देश है क्यूबा। अगला देखेंगे, यहाँ आपका रवांडा है। रवांडा की राजधानी किगाली। देखिए, ये विषुवत रेखा के आसपास स्थित एक जो है आपका देश है रवांडा। इसकी राजधानी जो है किगाली होता है। बुरुंडी, युगांडा, ये सब देश इसके आसपास हैं। आगे आप देखिएगा बहरीन। बहरीन की राजधानी कतर होता है। क्या होता, सॉरी, बहरीन है मनामा जो है इसकी राजधानी होती है। बहरीन का मनामा। कतर का जो है, ये कतर अलग देश आपका है। कुवैत आपका अलग देश हो जाएगा। बहरीन का मनामा आपका राजधानी हो जाएगा। अगला जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी आपका लुसाका होता है। वही आपका यहाँ देखिएगा जिम्बाब्वे दिया है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे होता है, लेकिन यहाँ मतलब लिखा नहीं है। इसको ध्यान रखना क्योंकि जाम्बिया और जिम्बाब्वे में कंफ्यूज करता है। तो जाम्बिया आपका लुसाका होता है, जिम्बाब्वे आपका हरारे होता है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक जो है देश है। तो सब याद रखना है क्योंकि सब महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको मैप के माध्यम से भी बता दिया गया। अगला है, घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का जो है रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपको बताना है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो घोड़े के नाल के आकार की है पातालकोट घाटी, ये इसका बहुत अच्छा दृश्य है। तो ये बताना है कि मतलब ये कहाँ है, किस राज्य में है। तो अगर दोस्तों इसमें देखेंगे, 4 स्टेट आपके दिए हैं, तो इसमें देखेंगे एमपी में जो है, एमपी का छिंदवाड़ा जिला एक है, वहां ये जो है घोड़े के नाल की आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य है। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है, अगला अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपको बताना है। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो दोस्तों, यानी अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है, ये आपका जो है 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को। काफी इंपॉर्टेंट डे है, बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। 22 मई को क्या मनाया जाता है?
अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला आपका आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, यानी व्हिच आर द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन द वर्ल्ड। देखिएगा, ये भारत में स्थित एक विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब नदी द्वीप का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई नदी यहाँ आ रहा है, ये भी नदी का एक दूसरा जो है क्षेत्र है, और इस नदी को जो है आप, ये नदी कहीं आगे जा रहा है, इस नदी के बीच में ये क्षेत्र आपका जो स्थित है, ये आपका क्या हो गया, नदी द्वीप हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे से भी नदी है और इधर से भी नदी है, यानी आप यहाँ से बीच से निकलना चाहते हैं तो आपको क्या होना है, नदी के थ्रू ही आपको निकलना पड़ेगा। तो इसी को जो है द्वीप कहा जाता है, नदी द्वीप कहा जाता है। जैसे आप इलाहाबाद को भी देखेंगे तो कुछ हद तक जो है पाएंगे, तो आप इलाहाबाद सिटी को देखेंगे तो दोस्तों इधर से आपका गंगा आ रही है, यहाँ से आपका यमुना आ रही है, इधर साइड में दोनों मिल करके आगे जो है बनारस होके निकलती हैं। तो कुछ हद तक, मतलब ये पूरा जो है द्वीप नहीं है, लेकिन कुछ हद तक द्वीपीय जो है क्षेत्र माना जा सकता है। तो ये आपका जो है कौन सा कौन सा जो है द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों जो है नदी द्वीप है। तो अगर दोस्तों इसमें देखेंगे तो आपका माजुली द्वीप, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित जो है ये आपका क्षेत्र है माजुली। ये एक अलग है, असम में स्थित एक जो है क्षेत्र है माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी के जो है द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ये एक जिला है माजुली, असम का एक जिला माजुली है। सोचिए इतना बड़ा क्षेत्र है कि इसको एक जो है जिला बना दिया गया है। अभी देखते हैं इसके बारे में, लोकेशन आपका देखिए, दिख रहा होगा ना, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ आपका जो है माजुली यह है, देखिए ये आपका जो है माजुली वाला क्षेत्र है, विश्व का जो है सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। अगला आपका है, सागौन के जंगल जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? यानी जो सागौन को जो है टीक फॉरेस्ट कहा जाता है, सागौन वन को। तो टीक फॉरेस्ट आर फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो टीक फॉरेस्ट दोस्तों किस राज्य में पाया जाता है? तो सही उत्तर आपका रहेगा दोस्तों, टीक फॉरेस्ट आपके जो है कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन एक बार नहीं कईयों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सागौन का वन जो है सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है। तो ये आपके किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों? आपके एमपी में पाया जाता है सबसे ज्यादा सागवान। ठीक, अगला है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक जो है लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है? जैसे आप देखेंगे दोस्तों 4 विकल्प आपके सामने है, यहाँ आपके इंग्लिश में भी विकल्प है, देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे दोस्तों, तो ये आपका जो है दक्षिण पश्चिम मानसून जो है यहाँ से प्रवेश करता है भारत में, दक्षिण पश्चिम मानसून। और ये जो है सबसे पहले केरल में आपके जो है प्रवेश करता है, लास्ट मई में जो है ये प्रवेश करता है, या 1 जून के आसपास ये प्रवेश कर रहा है। कहाँ? भारत में। भारत में कहाँ? केरल में। तो जब ये अचानक यहाँ होता है तो इसे क्या कहा जाता है? मानसून का आगमन या मानसून का प्रस्फोट या मानसून का फटना। अचानक जो है तेजी से मानसून क्या होता है? प्रवेश करता है। कहाँ? लैंड पे जो है, महासागर से जो है लैंड वाले क्षेत्र में ये प्रवेश करता है, महाद्वीप वाले क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो इसे एक्सप्लोशन कहते हैं, प्रस्फोटन कहते हैं, तो ध्यान रखना है। और सबसे पहले कहाँ आता है मानसून? तो केरल में आता है। अगला, जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो अगर देखिए कहीं भी आपको फुल रूप पूछे तो ज्यादा करके प्रयास करिएगा कि उसका इंग्लिश वर्जन जो है देखने का प्रयास करिएगा। जैसे किसी भी चीज का आपका, किसी भी जो है शब्द का आपका फुल फॉर्म पूछे, तो जैसे यहाँ आपका जो है पूछ रहा है जीएमटी, तो जीएमटी को अगर देखेंगे तो यहाँ 4 आपके सामने विकल्प है, ग्रीनविच मेगा टाइम, गोल्ड मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, या ग्रीनविच मिड टाइम। तो अगर ये देखेंगे तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। क्या होता है? ये जो है देशांतर रेखा है, जो मानक समय के रूप में इसको जो है माना जाता है।
तो इसको ध्यान रखना है। ये आपके जो है इंग्लैंड से होकर के चलने वाली एक रेखा, अगर मैप में देखते हैं तो ये है आपका है, ये आपका जो है क्षेत्र, ये आपका जो है जीएमटी कहलाता है। देखिएगा आपके कहाँ से आ रहा है, तो इंग्लैंड से होते हुए आ रहा है, जीएमटी है आपका है। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम होता है या मीन टाइम होता है। अगला है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को जो है इंगित करता है। तो अगर चारों में से देखेंगे दोस्तों, सबसे पश्चिमी राज्य कौन है पूछ रहा है और सबसे पूर्वी राज्य कौन है। अगर देखेंगे दोस्तों तो भारत जो है, भारत का जो राज्य के अगर हिसाब से देखेंगे तो सबसे उत्तरी क्षेत्र आपका जो है लद्दाख आ जाएगा अभी प्रेजेंट टाइम में। उसके बाद आपका सबसे दक्षिणी आएगा। तो अगर राज्य में देखेंगे जो आपका मुख्य भूमि है तो तमिलनाडु आ जाएगा। लेकिन अगर राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ आपको जो है एक द्वीप मिलेगा, द्वीपीय क्षेत्र है, इसे कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। क्या है, अंडमान और निकोबार आइसलैंड। तो ये भारत में जो है, जो आपका मुख्य तटीय क्षेत्र तमिलनाडु उसके जो है नीचे है, काफी नीचे है। और अगर पूर्वी राज्य देखेंगे तो पूर्वी राज्य जो है आपका अरुणाचल प्रदेश है। क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। और पश्चिमी राज्य आप देखेंगे तो आपका क्या है, गुजरात है। इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें जो पूछ रहा है सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य, तो सबसे पूर्वी आपका जो है अरुणाचल प्रदेश। और सॉरी देखिएगा यहाँ आपका इसमें राजस्थान दिया है ना, तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम अरुणाचल प्रदेश और गुजरात बताए हैं। कौन सा हो जाएगा आपका, ये डी वाला सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और आपका गुजरात है। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य हो गया है। इसका अरुणाचल प्रदेश का किवीथु होता है एक क्षेत्र, ये सबसे पूर्वी आपका क्षेत्र होता है, किवीथु। और गुजरात में आपका गहिरमाला है, गहिरमाता या गहिरमाता कह लीजिए, गहिरमाता नामक एक प्लेस है जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र जो है माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात आपके जो है सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य हैं। ये देखिएगा आपका लोकेशन, लोकेशन आपके सामने है, इसको देखिए। आप अगर देखेंगे तो सभी राज्य हैं और उसके जो है राजधानियां हैं। इसको आप जो है ध्यान रखना है और याद भी कर लेना है, क्योंकि ये आपके जो है यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और राज्यों के संबंध में जो है जो दिया गया है वो आपको याद रखना है। सबसे अगर देखेंगे उत्तर से दक्षिण तक अगर इसका क्षेत्र देखेंगे तो 3233 किलोमीटर ये जो है लंबाई है। कहाँ से, उत्तर से दक्षिण तक। और पूरब से पश्चिम देखेंगे तो ये लंबाई 2900 जो है 2900 कुछ किलोमीटर है, 2933 मान लीजिए, 2900 जो है 43 मान लीजिए। देखिए एग्जैक्ट डाटा थोड़ा सा कंफ्यूज है, 2900 समथिंग मान लीजिए जो है इतना किलोमीटर आपका जो है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है या नहीं लगती है। तो कौन सा ऐसा स्टेट है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ बांग्लादेश। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ जो है बॉर्डर सीमा नहीं जो है साझा करती है। तो दोस्तों अगर इसको देखेंगे आप तो बांग्लादेश से जो है कौन कौन सीमा साझा नहीं करता है। तो देखेंगे मिजोरम साझा कर रहा है, और आपका जो है मेघालय कर रहा है, त्रिपुरा कर रहा है। जबकि मणिपुर देखेंगे तो ये आपका जो है सीमा साझा नहीं कर रहा है। यानी ये तीनों कर रहे हैं, तो यानी मणिपुर आपका जो है नहीं कर रहा है। किस राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो आपका मणिपुर का। आप कहेंगे कैसे कह रहे हैं आप, तो ये देखिएगा आपका जो है क्षेत्र है। ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका जो है अगर देखेंगे तो थोड़ा सा हमको लग रहा मैप गलत लग गया है। गलत नहीं है, चलिए देखते हैं इसको। थोड़ा सा मतलब इसमें बहुत चिन्हित नहीं किया गया है, ये समस्या है बस। गलत नहीं कहेंगे इसको, बस चिन्हित नहीं है बहुत ज्यादा। ये आपका क्या है, बांग्लादेश है। क्या है, पूरा जो अभी रेड पेन से जो आपका हो गया ये आपका बांग्लादेश वाला क्षेत्र हो गया। और अगर इसमें देखेंगे तो ये आपका जो हो गया है असम, ये आपका हो गया मेघालय, और इधर आपका जो हो जाएगा ये मिजोरम हो जाएगा सबसे निचली राज्य। और दिख रहा है ना आप लोग को, बिल्कुल दिख रहा है।
तो ये आपका जो हो जाएगा मेघालय, उसके बाद आपका मेघालय बता ही दिए, और असम हो गया आपका, और मणिपुर देख रहे हैं आप, मणिपुर आपका यहाँ है। मणिपुर इससे जो है सीमा साझा नहीं करता क्योंकि इधर असम आ गया है क्षेत्र में। और ये आपका जो है त्रिपुरा है, त्रिपुरा तीनों ओर से जो है आपका जो है किससे घिरा है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ध्यान रखना है थोड़ा सा, मतलब जो है इसको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे कहीं भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसको ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। तो भूटान के साथ जो है कौन सा ऐसा स्टेट्स है जो बॉर्डर शेयर नहीं करता है। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसमें जो है अभी आपसे बताएं, इसमें अगर देखेंगे तो आपका मेघालय इसमें आ जाएगा जो इससे बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा है। आप कहेंगे कैसे बात कर रहे हैं आप, ये देखिएगा आपका जो है क्या हो गया, भूटान हो गया। ये हो गया कौन सा आपका, भूटान। भूटान से इधर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, इधर देखेंगे असम, और इधर देखेंगे आपका जो है इसमें जो जो आपके विकल्प था वो देखेंगे, इधर आपका हो गया वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल आपका इधर हो गया। ये तीनों स्टेट जो हैं इससे सीमा साझा कर रहे हैं। बाकी जो आपका मेघालय शायद विकल्प में दिया गया है, तो मेघालय ये आपका जो है देख रहे हैं कितना दूर है, इसको इस तरह से देख लीजिए। मेघालय ही था विकल्प में, तो आपका कौन सा हो जाएगा, जस्ट 1 मिनट, मेघालय हो जाएगा। कुमायूं हिमालय जो है निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। तो कुमायूं जो है हिमालय, ये निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है, सिंधु और सतलज, काली और तिस्ता, सतलज और काली, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों बताना है, जो ये आपका है कुमायूं हिमालय, ये निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित है। तो अगर इसको देखेंगे दोस्तों, तो अगर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब लेके चले, तो अगर ये हिमालय वाला पूरा क्षेत्र है, ये असम और अरुणाचल प्रदेश तक लेकर के, तो अगर दोस्तों इसको हम बांटते हैं, इसको हम बांटते हैं, तो इधर आपका जो है सिंधु नदी आ जाएगा, उसके बाद आपका जो है सतलज आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा काली, उसके बाद आपका तिस्ता, उसके बाद आपका ब्रह्मपुत्र, या दिहांग भी आप कह सकते हैं। कौन सा दिहांग, कौन सा ये था आपका सिंधु, ये कौन सा था सतलज, ये कौन था तिस्ता, सॉरी ये कौन था काली, ये कौन था तिस्ता नदी, और ये आपका दिहांग, और यहीं आप कहीं कहीं आपको ब्रह्मपुत्र भी मिल जाएगा। तो अगर इन नदियों के बीच में क्षेत्र देखेंगे तो आपको जो है मिल जाएगा कि मतलब है जो ये पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, कुमाई हिमालय। तो कुमाई हिमालय किसे कहा जाता है दोस्तों, कुमाई हिमालय जो है सतलज और काली नदियों के बीच जो है क्षेत्र आएगा, ये आपका कुमाई हिमालय आ जाएगा। ये आपका पंजाब हिमालय आ जाएगा। ये आपका जो है काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय आ जाएगा। जो सबसे लंबा जो है विस्तृत क्षेत्र है, 800 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। और ये लगभग जो है ये आपका असम हिमालय आ जाएगा। कौन सा हिमालय आ जाएगा, असम हिमालय आ जाएगा। लगभग 740 किलोमीटर ये लंबाई इसका है। तो हमको नहीं लग रहा कि अब इसमें कोई कंफ्यूजन होगा आपको, क्यों, क्योंकि जो है आपको पूरा बंटवारा करके दिखा दिया गया, सिंधु से लेकर के जो है दिहांग तक। ये अगर हिमालय को नदियों के आधार पर देखेंगे तो इस तरह से बांटा गया है। वैसे अगर उत्तर से दक्षिण में देखेंगे तो नदियों को, सॉरी हिमालय को जो है बांटा गया। कल परसों में आपको बताया था, इधर ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद जो है लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक, तो इस तरह से बांटा गया है। लेकिन अगर इस हिसाब से देखेंगे नदियों के जो है काटने के हिसाब से, तो आपका पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में, कुमायूं हिमालय आपका सतलज और काली नदी के बीच में, नेपाल हिमालय आपका काली और तिस्ता के बीच में, और असम हिमालय आपका तिस्ता और दिहांग के बीच में जो है स्थित है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो कुमायूं हिमालय आपका कहाँ मिल गया, कुमायूं आपका सतलज और काली के बीच में मिल गया। तो आपका सी आंसर सही रहेगा। इसको हम डिटेल्स में बता दिए, तो ध्यान रखना है। ये आपका जो है देखिएगा बंटवारा भी थोड़ा सा आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल हम कहेंगे इसको आप देख लीजिए, देखिएगा थोड़ा सा आपका ढक जाएगा। ये आप जो है इसको देख लीजिए सरसरी निगाह से, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी आपसे इसमें से पूछा जा सकता है किस नदी के बीच में कौन सा क्षेत्र है।
जैसे आपसे पूछ ले कि असम हिमालय किसके बीच में है, तो तिस्ता और दिहांग के बीच में है। किसके बीच में है? तिस्ता और दिहांग के बीच में, ये है और ये है काली रिवर। और उसके बाद जो है तिस्ता के बीच में कौन सा है आपका, जो है नेपाल हिमालय है। यहाँ आपको जो है देखिए मिल रहा है नेपाल हिमालय, और ये कुमायूं आपका मिल ही गया, और इंडस के बीच में पंजाब हिमालय हो गया। अगला है भारत की दक्षिणतम जो है पर्वत श्रेणी कौन सी है। जो भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है उसका नाम पूछ रहा है, कौन सा है। तो भारत का जो दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है दोस्तों, वो कौन सा है। तो अगर देखेंगे तो नीलगिरी जो है, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलता है उसे नीलगिरी कहा जाता है। और अन्नामलाई जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। कितना है? 2695 मीटर है। और कार्डमम पहाड़ी जो है, जिसे इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है, केरल में स्थित जो है, केरल और तमिलनाडु में स्थित एक जो है पहाड़ी है। ये है पश्चिमी घाट का सबसे जो है दक्षिणी पहाड़ी है। कौन सा है? दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है भारत का। तो यह ध्यान रखना है, यानी इसके पीछे जो है पहाड़ी आपका नहीं है। ये अगर आप मैप में देखना चाहते हैं तो ये आपका जो है कार्डमम पहाड़ी यहाँ है। देखिएगा अनाई मुड़ी हुई उसके ऊपर है। यहाँ जो है आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलेगा आपका नीलगिरी आ जाएगा। लेकिन आपका जो कार्डमम है, जिससे जो है कार्डमम को जो है इलायची पहाड़ी कहा जाता है। तो इस जो क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इलायची बहुत ज्यादा पाई जाता है। तो ये आपको देखेंगे सबसे दक्षिणी क्षेत्र आपका है, दक्षिण सबसे दक्षिणी जो है क्षेत्र नहीं पर्वत श्रृंखला है। अगला है निम्नलिखित इगुओं में से जो है किसका सुमेल नहीं है। तो कौन इसमें जो है मिलान इसका मैच नहीं कर रहा है। Which of the following pairs is not matched? तो देखेंगे तो वामडीला जो है अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला आपका सिक्किम में है, भोर घाट हिमाचल प्रदेश में है, पाल घाट आपका केरल में है। कौन कौन कहाँ कहाँ है? तो वामडीला आपका अरुणाचल प्रदेश में है, सही है। नाथुला आपका सिक्किम में है, ये आपका पास है। पास मतलब समझ रहे हैं ना, दर्रा जिसे हिंदी में कहा जाता है। ये भोर घाट आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है। पाल घाट आपका केरल में है। भोर घाट आपका जो है MH महाराष्ट्र में है। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। जो भोर घाट है, ये भोर घाट आपका जो है दोस्तों, जो आपका मुंबई शहर है और आपके जो पुणे पुणे शहर है उसके बीच में जो है कनेक्शन करने का जो है, उसको बीच में जो है जोड़ने का कार्य करता है। कौन? आपका जो है भोर घाट दर्रा। और आपका जो है पाल घाट दर्रा केरल में है। केरल को और जो जो तमिलनाडु के क्षेत्र को जो है जोड़ने का प्रयास करता है, ये कार्य करता है, प्रयास क्या करता है। अगला है इनमें से कौन सा दर्रा जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। तो पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज नॉट इन द वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। तो वेस्टर्न घाट में जो है पश्चिमी घाट जो क्षेत्र है उसमें एक पास है, एक दर्रा है, वो नहीं है इसमें। थाल घाट, भोर घाट, खैबर दर्रा, पाल घाट है। तो अगर नाम से भी अगर देखेंगे तो सब में घाट आ रहा है और इसमें घाट नहीं है, इसमें दर्रा आ रहा है। तो ये आपका सही रहेगा। मतलब इस तरह से नहीं याद करना, लेकिन अगर आपको ऐसे ही छाट इसमें जो है अलग करना है तो देखेंगे तो अगर मान लीजिए रीजनिंग आपका रहता तो आपका सबसे विपरीत कौन सा देखने में लग रहा है, सबसे चारों से अलग जो है खैबर दर्रा लग रहा है। खैबर दर्रा आपका जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। ध्यान रखना है। बाकी ये थाल घाट जो है आपका सबसे, अगर पश्चिमी घाट में जाएंगे दोस्तों, पश्चिमी घाट में जाएंगे तो यहाँ आपका जो है क्या आएगा, थाल घाट आएगा, जो मुंबई को जो है, मुंबई को नासिक से जो है कनेक्ट करता है। उसके नीचे आपका भोर घाट आएगा। भोर घाट क्या करेगा? भोर घाट आपका मुंबई से जो है पुणे को जो है कनेक्ट करेगा। और आपका ये पाल घाट आपका जो है केरल में आएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आपका जो है सीरीज भी पूछे तो सबसे ऊपर थाल घाट, उसके बाद भोर घाट, उसके बाद आपका पाल घाट है। अगला है निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो मेघालय पठार जो है कौन से भाग का जो है, इसमें पूछ रहा, चार आपकी पहाड़ियां दी गई है, ये आपका जो है इसमें से मेघालय पठार का कौन भाग नहीं है। भुवन पहाड़िया, गारो, खासी, जयंतिया। तो अगर देखेंगे दोस्तों तो आप
जब जाएंगे मेघालय में तो मेघालय पठार आपका प्रायद्वीपीय पठार का जो है क्या है, विस्तार है। इस बात को पहले ध्यान रखना है। अगर मेघालय में देखेंगे तो सबसे इधर पूरब, सबसे जो है पश्चिम में गारो, उसके बाद खासी, उसके बाद जैंतिया। ये तीनों पहाड़ियां आपकी जो है कहाँ है, गारो, खासी, जैंतिया। इनके जनजातियों के आधार पर जो है इस क्षेत्र में इसी क्रम में है पाए जाते हैं। यानी पश्चिम से पूरब जाएंगे तो सबसे पहले गारो, उसके बाद गारो, खासी, खासी लिख दिए हैं, गारो, खासी है, गारो, खासी, जैंतिया। तो तीनों आपके जो है मेघालय पठार का हिस्सा है। ये भुवन पठारिया जो है आपका, भुवन पहाड़िया है, ये आपके मिजो या मिजोरम जो पठार है, मिजो पहाड़ी का हिस्सा है, भुवन पहाड़िया आपका। तो याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं करना है, ध्यान देना है इसको। अगला है, ये देखिएगा आपका गारो, खासी, जैंतिया। यही चीज आपसे बताया ना, गारो, खासी, जैंतिया, ये आपके जो है क्या है, मेघालय पठार के हिस्सा है। अगला है, प्रति 1000 लोगों पर जो है जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। यानी द एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपुल इज नोन बाय व्हाट नेम। तो इसको जो है प्रति 1000 जो है जनसंख्या होती है, उसमें वार्षिक आधार पर जो डेथ होते हैं लोग, उनको जो है किस नाम से जाना जाता है। तो कुल प्रजनन दर, या सामान्य प्रजनन दर, या क्रूड या आशोधित जन्म दर, या इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों देखेंगे इसमें तो आपका आएगा क्रूड बर्थ रेट, क्रूड जन्म दर यानी क्रूड बर्थ रेट। इसको जो है 1000 जन्मों पर जो जीवित व्यक्ति होते हैं उनके आधार पर जो है इसको वार्षिक संख्या के आधार पर क्या कहा जाता है। यानी कच्चे जो है, कच्चे जितना जन्म हुए हैं कैसे जीवित रूप में, जो अभी क्रूड है, मतलब क्या जन्म हो गया उनका, आगे चल के जिएंगे कि नहीं जिएंगे वो अलग मैटर है, लेकिन 1000 जनसंख्या में कितने बच्चे हैं जो जीवित रूप से जन्म हुए हैं, उन्हीं को कहा जाता है क्रूड जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट, आशोधित जन्म दर। दोस्तों आज का जो आपका ज्योग्राफी का 7th नंबर का प्रैक्टिस सेट था आपका यहीं पर होता है। हम लोग फिर जो है नए सेशन में मुलाकात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।